मूर्तिमेकम् त्रिकालसर्वार्तियुगपदं भासम् सकलसुखधाम सततं वन्देऽहं केवलज्ञानम् चारित्रं सर्वजनैश्चरितं प्रोक्तं च सर्वशेषेभ्यः प्रणमामि पञ्चभेदम् पंचम चारित्र्यलाभाय कर्णमोकारम् अरिहन्ताणं तहेव सिद्धाडम् आयरीयोवज्जायाडम् लोयं मियः सव्विसाहूढ़म्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की आद्य तीर्थंकर 1008 श्री ऋषभनाथ भगवान की 1008 श्री चंद्रनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक 1008 श्री वर्धमान महावीर स्वामी की प्राकृतिक वांग्मय के परम प्रोधा आचार्य भगवान श्री श्री कुंद कुंद भगवान की अध्यात्म रसिक परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की 3,9 करोड़ महामुनिराजों की मुनि श्री सुब्रत सागर महाराज की मुनि संघ की जय। भव बंधुओं, आज पुनः हम सभी का करोड़ों करोड़ों भवों का पुण्योदय में आया है कि आज हम तीर्थंकर भगवान का ज्ञान कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं। तीर्थंकर भगवान का ज्ञान कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं। आचार्य भगवान कहती हैं कि संसार में कोई सुख का कारण है तो वह ज्ञान है, और दुख का कोई कारण है तो वह अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही जीव संसार सागर में भटक रहा है। यदि व्यक्ति को जब ज्ञान होता है तो विपरीत परिस्थितियों में जीव सुख को प्राप्त करता है, और अज्ञान की अवस्था में पवन भैया हमारे रत्न भी यदि हाथ में है तो भी वो रत्न पत्थर के समान हुआ करता है। एक ज्ञानी जीव, बसंत भाई, एक ज्ञानी जीव जितनी कर्मों का 6 क्षण मात्र में कर लिया करता है, उतना अज्ञानी जीव करोड़ों वर्षों की तप साधना से भी नहीं कर पाता है। यह संसार असार है। संसार असार है, जीवन क्षण भंगुर है। यौवन 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 ओस बूंद के समान है। फकीर साहब, यौवन जैसे कमल पत्र पर, अमृत भैया जैसे कमल पत्र पर ओस बूंद है, और सूर्य की किरण पीयूष भैया जब पड़ेगी
तो किस क्षण वह ओस की बूंद विलीन हो जाएगी। ऐसे ही यौवन की दशा है। सचिन भैया, कभी विचार करना कि आज एक फोटोग्राफर से कहने की तुम मेरी एक तस्वीर खींच लो, उस तस्वीर को 5 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद आप देखो तो आश्चर्य करोगे कि मेरी सुंदरता कहां चली गई। कभी विचार किया कि हमारी मृत्यु कब होती है? कभी विचार किया वकील साहब कि जब आप लेजर से अपनी दाढ़ी बनाते तो वो दाढ़ी के बाल कब बढ़ जाते हैं, आपको मालूम है? जैसे ही तुमने दाढ़ी बनाई, इधर लेजर चल रही थी और सोनू भैया बाल निरंतर बढ़ रहे थे। तुम नए वस्त्र पहन करके, नए वस्त्र लेकर के आए और वो वस्त्र अमृत भैया प्राचीन कब हो जाते हैं? पल पल जीर्णता आ रही है, पल पल जीर्णता आ रही है। और पुराने जो खंडर होते हैं, पुराने खंडर जो होते हैं, कभी उनको देख कर के वकील साहब विचार किया कि ये भी कभी महल हुआ करते थे, ये भी कभी महल हुआ करते थे। जो वृद्ध अवस्था है अमृत भैया, जो वृद्ध अवस्था है वो खंडर के समान हुआ करती है। खंडर के समान हुआ करती है। अतिशय भैया, स्वस्तिक भैया, जो वृद्ध अवस्था है वो खंडर की समान हुआ करती है। जैसे कि खंडर को कोई पसंद नहीं करता है, खंडर में कोई जाना पसंद नहीं करता है, उसी प्रकार से वृद्ध अवस्था हुआ करती है। जब यौवन था तो हम किसी को कुछ नहीं समझते थे। जब यौवन था तो हम किसी को कुछ नहीं समझते थे, और आज वृद्ध अवस्था है तो दुनिया हमको कुछ नहीं समझती है। वृद्ध अवस्था का दुख एक वृद्ध ही जानता है। जो पूजते थे मोना भैया, जो कभी पूजते थे, राहुल भैया, राजेश भैया, जो कभी पूजते थे वे आज पूछते नहीं हैं। क्या? सबके दिन एक से काम परे कछु और है, काम सरे कछु और। दुनिया ऐसी है विनीत भाई, दुनिया ऐसी है, काम परे कछु और है, काम सरे कछु और। प्रकाश पंडित जी, काम परे कछु और है। पवन भैया, काम सरे कछु और। जब व्यक्ति का काम होता है तो कहता है हे भगवान, आप ही हमारे भगवान हो, आप ही हमारे स्वामी हो, आप ही हमारे अन्नदाता हो। और मोना भैया, जब व्यक्ति का काम पड़ता है तो मोना भैया से व्यक्ति बोलता है कि आप ही भगवान हो, आपसे अच्छा तो दुनिया में कोई भी नहीं है। और काम निकलते ही आदमी क्या कहता है? जब काम होता है तो तुम लोग बसंत भाई ऑफिस में जाते हो और कहते हो साहब साहब हमारा काम कर दो, मिठाई का डिब्बा लेकर के जाते हो, पैसा भी देते हो। और जैसे ही काम निकला तो बसंत कहता ये तो सांप है, साहब नहीं है, सांप है। ऐसे कितने सारे लोग कहते हैं। जब विवाह होता है, जब विवाह होता है, प्रणोद सागर जी, प्रणय सागर जी, अपना तो बहुत पुण्य है, अपना तो भैया सोचो पुण्य है
कि अपने को पुंतरियाँ धोने का अवसर नहीं मिला, नहीं तो किसी कोने में बैठ कर के पुंतरियाँ धो रहे होते बैठ कर के। क्या अपना पुण्य है कि अपन इन ग्रंथों को उठा करके पढ़ रहे हैं? क्या नहीं तो बैठ करके क्या कर रहे होते? या तो चाय बना रहे होते मैडम के लिए, या कहीं झाड़ू लगा रहे होते, या फिर पुंतरियाँ धो रहे होते। लेकिन अपने कोई अवसर नहीं मिला, अच्छा हुआ भैया, नहीं तो कम से कम हाथ तो गोरे हो जाते अपने। क्या क्या मोने भैया, काम परे कछु और है, काम सरे कछु और, ये दुनिया ऐसी है। सोनू भाई, वकील साहब जाते हैं, वकील साहब को भूख लगी थी, एक होटल पर जाकर के, एक होटल पर जाकर के 50 का नोट निकालते हैं आशीष भैया, और दुकानदार को देकर के एक दोने में कचौड़ी ले लेते हैं, एक दोने में जलेबी ले लेते हैं। और नीलेश भाई, सचिन भैया हाथ में कचौड़ी लेकर के दोने में इतने प्यार से उस दोने को रखते हैं जैसे अपनी पत्नी को कभी नहीं रखा होगा। क्या सोनू भैया, दोने को अपने हाथ में इतने सम्मान से रखते हैं कि कभी पत्नी ने कहा कि बच्चे को खिला लो तो कहते हमको समय नहीं है, लेकिन पेट भरना था तो 50 का नोट दे करके उस दोने को बड़े प्यार से हाथ पे रखते हैं। और जैसे ही देवेंद्र भाई कचौड़ी पेट में गई, जलेबी पेट में गई, तो फिर बताओ उस दोने का क्या करते हो? काम परे कछु और है, काम सरे कछु और। ये दुनिया ऐसी है वकील साहब, ये पूरी दुनिया ऐसी, एक व्यक्ति की कथा ऐसी नहीं है, सब अपने राग के खूंटे से बंधे हैं, सब अपने राग की पुष्टि के लिए ही कार्य करते हैं। इस संसार में जितने भी जीव हैं वे सब अपनी राग की पुष्टि के लिए कार्य किया करते हैं। और कोई कहे संतोष भाई कि मुझको तो बिल्कुल भी राग नहीं है, तो ज्ञानियों आचार्य भगवान कहते हैं कि यदि तुमने पूर्व पर्याय में पाप ना किया होता तो इस कलिकाल पंचम काल में तुम्हारा जन्म ना होता। ये प्रमाण पत्र है तुम्हारे लिए, ये प्रमाण पत्र है कि तुमने पहले ऐसे पाप कर्म किए हैं कि तुमको इस कली काल में पंचम काल में जन्म मिला है। काम परे कछु और है और काम सरे कछु और है। ये दुनिया की रीति है और सबके साथ ऐसा होता है और सभी ऐसा ही करते हैं, सभी ऐसा ही करते हैं। आप तो सब व्यापारी हैं, आपके पास उधार लेने वाले जब आते हैं तो कैसे कहते हैं सेठ जी उधार दे दो, और जब उधार लेकर के गए उनके द्वार पर जब मांगने गए तो कैसा लगता है? जैसे कि कोई शत्रु आ गया हो। वकील साहब को तो बहुत अच्छा अनुभव होगा क्योंकि ये समाज के अध्यक्ष हैं, और कोषाध्यक्ष को भी अच्छे से अनुभव होगा कि व्यक्ति जब दान बोलता है तो बड़े खुश होकर के माला पहनता है, मुकुट पहनता है और बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखाता है। जब वकील साहब उस दान को मांगने के लिए आते हैं तो उसको लगता है जैसे कट्टा नहीं कट्टा लेके आ गए। क्या क्या कट्टा नहीं, जैसे कि कट्टा लेके आ गए गोली मारने के लिए। अरे बोली लिए तो भैया ऐसा गोली कैसी लग रही है तुमको? बोली लिए है तो दान देना चाहिए। काम परे कछु और है, काम सरे कछु और। जिस माँ ने जन्म दिया,
जिस माँ ने जन्म देकर के इतनी उपकारी माँ की तुम्हारे लिए इतना बड़ा कर दिया, और जैसे ही तुम्हारी बड़े हुए, तुम्हारी शादी हुई, तुम्हारे बच्चे हुए, तो उस पिता के लिए जिसके आंचल को छोड़ करके तुम कहीं नहीं जाते थे, उस पिता को छोड़ करके तुम कहीं नहीं जाते थे, आज वो पिता तुम्हारे लिए शत्रु के समान लगने लगा। काम परे कछु और है, काम सरे कछु और। प्रकाश पंडित जी, वृद्ध अवस्था खंडर के समान हुआ करती है। ये गिरती हुई दीवार है, गिरती हुई दीवार है। कब ये दीवार गिर जाएगी कुछ पता नहीं है। एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक घंटा, एक एक दिन, एक एक महीने, एक एक वर्ष, एक एक भव, ऐसे अनंता अनंत भव हमने व्यतीत कर दिए हैं। अनंता अनंत भव व्यतीत कर दिए हैं। 4 गति 84 लाख योनियों में भटकते 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 कितनी भव, कितनी पंच परावर्तन पूर्ण कर लिए सुरेश भैया। कोई छोर, कोई छोर, कोई छोर नजर नहीं आता है। इतनी भवों में भ्रमण करते करते, इतनी भवों में भ्रमण करते करते, इतनी भवों में भ्रमण करते करते योगेश भैया आज तक विचार नहीं किया कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, मेरा कर्तव्य क्या है। अंधी दौड़ में चले जा रहे हैं, अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं। कोई लक्ष्य का मालूम नहीं है कि कहां जाना है, बस दौड़ते चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं। भैया, कोई पत्र भी हमको भेजना है तो उस पे तुम एड्रेस नहीं डालोगे पारस भैया, तो वो कहां पहुंचाएगा पोस्टमैन। कभी तो विचार करो योगेश भैया, कभी तो विचार करो कि हम आखिर हैं कौन, हम कहां से आए हैं और हमें जाना कहां पर है। हमें जाना कहां पर है, हमारा लक्ष्य क्या है। एक चींटी भी होती है, एक चींटी भी होती है, शक्कर का दाना उठा करके वो अपने बिल में ले जाती है, तो उसका भी उद्देश्य होता है कि मैं इस दाने से पेट भरूंगी। एक मधुमक्खी भी होती है, वो छत्ता में शहद एकत्रित करती है पीयूष भाई, उसको भी मालूम है कि मैं अपनी संतान का पेट भरूंगी। घर बना लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, घर तो दीमक भी बना लेती है। घर तो प्रणय सागर जी, घर तो दीमक भी बना लेती है। घर बना लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि घर क्या, महल को छोड़ करके भी वन की ओर चले जाना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या करने आए थे, क्या करने लग गए। कभी विचार करो पवन भाई, क्या करने आए थे, क्या करने लग गए। कभी विचार किया क्या करने आए थे, क्या करने लग गए। कभी तो विचार किया करो, कभी इतने भव निकल गए, किसी भव में एक क्षण को तो विचार किया करो। मैं निवेदन कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम्हारा इतना बड़ा मनुष्य पर्याय है। कम से कम एक वर्ष में आप दीपावली मनाते हो, एक वर्ष में क्षमा बानी मनाते हो, एक वर्ष में एक बार पर्यूषण मनाते हो। ऐसे ही कभी एक वर्ष में ऐसा दिन निश्चित कर लो, एक वर्ष में एक मिनट ऐसा निश्चित कर लो, जिस समय बैठ करके सचिन भैया हमें विचार करना है कि मैं कौन हूँ,
मुझे क्या करना चाहिए और मैं जो कर रहा हूं उसका फल क्या होगा। एक वर्ष में 1 मिनट के लिए निवेदन कर रहा हूं। एक वर्ष में प्रकाश पंडित जी पूरी दुनिया को तो हमने बहुत जाना है, बहुत देखा है, बहुत समझा है, बहुत सोचा है पर के बारे में, परंतु एक वर्ष में एक पल के लिए विचार कर लो कि मैं कौन हूं। समझने की आवश्यकता है। सुनो, समझो और सुलझने का प्रयास करो। सुलझने का प्रयास करो, क्योंकि कब किसकी जिंदगी का अंत हो जाएगा कोई पता नहीं है। सुलझने का प्रयास करो योगेश भैया, सुलझने का प्रयास करो, क्योंकि जो जितना सुलझ जाएगा, जो जितना सुलझ जाएगा वो उतने ही जल्दी मनीष भैया सिद्ध बन जाएगा। और जो जितना उलझता जाएगा उसकी दशा मकड़ी के समान होती है। मकड़ी एक तंतु से अपना जाल बुनना प्रारंभ करती है। एक मकड़ी एक तंतु से अपना जाल बुनना प्रारंभ करती है और दिन रात दिन रात दिन रात वह अपने जाल को इतना फैला लेती है, इतना फैला लेती है, इतना फैला लेती है कि योगेश भाई उस जाल में ही उसकी मृत्यु होती है। मकड़ी की मृत्यु अपने फैलाए हुए जाल में ही होती है और मनुष्य की मृत्यु अपनी बसाई हुई गृहस्थी के अंदर हुआ करती है। गृहस्थी का जाल किसने फैलाया? गृहस्थी का जाल किसने फैलाया? नेमिनाथ से पूछो, किसी ने जबरदस्ती शादी कर पाई क्यों उनकी? सचिन भाई, तुम्हारी इच्छा थी कि पापा ने शादी कर दी जबरदस्ती से? सोनू भैया, तुम्हारी इच्छा थी कि पापा ने जबरदस्ती शादी कर दी? जबरदस्ती कोई किसी की शादी नहीं करता है। यदि जबरदस्ती किसी की शादी पिता कर पाते तो नेमिनाथ गिरनार पर जाकर के दीक्षा न ले पाते। और मन मन भावे मूड हिलावे, मन मन भावे मूड हिलावे, वो दशा है। यदि मन में नहीं होता, मन में यदि समाज के मन में नहीं होता कि हमको पंचकल्याण करना है, तो यहां आकर के तुम सब लोग एकत्रित नहीं होते। सबके मन में था कि पंचकल्याणक हो, भगवान की प्रतिष्ठा हो और हम सब इंद्र बनकर के उस महोत्सव के सहभागी बने। नहीं तो कुछ लोग ऐसे हैं घर में बैठे हैं, कोई पकड़ने जा रहा है क्या? लेकिन आपके मन में ये कल्याण की भावना है, आपके मन में शांति की प्यास है और शांति की प्यास के लिए आप यहां पर जिनवानी का नीर पीने के लिए आए हुए हो। आचार्य भगवान कहते हैं, माताओं, आचार्य भगवान कहते हैं कि जो श्रद्धा पूर्वक एक बार गुरु की जिनवानी रूपी नीर को पी लेता है उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हुआ करता है। एक बार, एक क्षण के लिए कभी विचार करना, एक क्षण के लिए कभी विचार करना, एक क्षण के लिए विचार करना कि ये निरंतर जो भव भ्रमण चल रहा है ये कब तक और मुझे भ्रमण करना है, कब तक और मुझे भ्रमण करना है। और जो इस भ्रमण से थक जाता है, जो इस भ्रमण से थक जाता है, जो इस दौड़ से थक जाता है, वो बैठ करके विचार करता है और गृहस्थी को छोड़ करके मोक्ष मार्ग पर चल दिया करता है। कभी तो थकना पड़ेगा। यदि सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो कभी तो थकना पड़ेगा। और जब तक थकोगे नहीं तब तक सचिन भाई रुकने का भी विचार नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है।
अनेक प्रकार की विद्याएं हैं, अनेक प्रकार की विद्याएं हैं। एक श्रेष्ठ पुरुष में पीयूष भाई 72 कलाएं होती हैं। एक श्रेष्ठ पुरुष में वकील साहब 72 कलाएं होना चाहिए, वो ही सही श्रेष्ठ पुरुष होता है। पारस भाई, एक श्रेष्ठ पुरुष में 72 कलाएं होना चाहिए। व्यापार भी एक कला है, भाषण भी एक कला है, युद्ध भी एक कला है, और युद्ध भी एक कला है। और एक नारी के अंदर जो श्रेष्ठ नारी है उसमें 64 कलाएं होना चाहिए। संगीत एक कला है, नृत्य एक कला है, भोजन बनाना पाक कला है। अब माताएं तो कह रही हमने तो पहली बार सुना कि ये 64 कलाएं महिलाओं में होती हैं। पाक कला, नारी के अंदर यदि पाक कला नहीं है तो वो क्या लाभ है। कभी खीर बनाई आप लोगों ने? खीर जानते हैं? खीर में किस वस्तु का बगाड़ दिया जाता है? नहीं दिया जाता। वो माता जी कह रही खीर में बगाड़ नहीं दिया जाता। अब सोचो, जब ज्ञान ही नहीं है, जब ज्ञान ही नहीं है तो सुख प्राप्त कैसे होगा? माताओं, खीर में कपूर से बगाड़ दिया जाता है। कोई वृद्ध मां है यहां पर? अरे जब तुम वृद्धों की संगति ही नहीं की है तो तुमको क्या मालूम कि खीर कैसे बनती है? तुम तो चना फाक रहे हो और अपने पति को चना खिला रहे हो, तुमको पता ही नहीं है कि स्वादिष्ट भोजन बनता कैसे है। जैसे दाल में घी से बगाड़ दिया जाता है, वैसे ही माताओं खीर में कपूर से बगाड़ दिया जाता है, और वो खीर गर्मी के अंदर किसी मुनिराज को भी दे दी तो उनकी पूरी गर्मी शांत हो जाएगी। वो औषधि है। खीर में, अब तुमको पाक कला भी हम ही सिखाएंगे ना। कोई वृद्ध माँ हो या दादी, उससे पूछना कि खीर में कपूर से बगाड़ दिया जाता है। जब तुम 72 कला ही नहीं जानते हो, 64 कला का तुमको ज्ञान नहीं है, तो तुम कैसे सुखी जीवन जी सकते हो? ये तो व्यवहारिक जीवन की मैं बात कर रहा हूं, और आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए तो और बहुत कुछ ज्ञान होना चाहिए। वकील साहब, बहुत कुछ ज्ञान होना चाहिए। सांसारिक जीवन के लिए प्रकाश पंडित जी बहुत ज्ञान चाहिए, और पारमार्थिक ज्ञान के लिए, आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए बहुत 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 ज्ञान चाहिए। पीयूष भाई, जिस आदमी की मध्यमा उंगली और अनमिका उंगली, मध्यमा से, वकील साहब, जिस आदमी की मध्यमा उंगली से अनामिका उंगली छोटी हो, अनामिका से मध्यमा उंगली छोटी हो, उस व्यक्ति से कहना कि भैया तुम व्यापार मत करो, नहीं तो तुम्हारे घर की पूरी संपत्ति स्वाह हो जाएगी। उससे तो कहना तुम कहीं नौकरी करो, अपना पेट भरो। वो कभी भी व्यापार में सफल नहीं हो सकता है। वो व्यक्ति, और जिसकी अनामिका उंगली और मध्यमा उंगली समान हो, उस व्यक्ति को तिलक करना और अपनी बेटी सौंप देना, कहना कि इससे गुणी पुरुष संसार में कोई नहीं हो सकता है।
व्यवहारिक जीवन जीने के लिए भी पीयूष भाई अभी बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। हमारे आचार्यों ने हमको किसी भी विषय में बेकारी नहीं बनाया है। द्वय दशांग जिनवानी प्राप्त की है हमारे सर्वज्ञ देव ने। सोनू भाई, द्वय दशांग वाणी प्रदान की है और पूरे संसार को यदि किसी ने ध्यान की विद्या दी है, अध्यात्म की विद्या दी है, तो वह जैन दर्शन है। जैसे तुम अपने पिता की संपत्ति को संभालते हो वकील साहब, ऐसे ही प्रत्येक श्रावक ये वचन कर ले कि मैं तीर्थंकर प्रभु द्वारा प्रदत्त दिव्य ध्वनि को संभालूंगा, तो आज हमारी जनवाणी के सूत्र पूरे विश्व में गूंज सकते हैं। पूरी विश्व में गूंज सकते हैं। विचार करने की आवश्यकता है। माताओं, कोई ऐसी मां मिली, कोई वृद्ध मां है यहां पर? आज पूछना, तुम जब चर्चा का मूल गुण पालन करो ना, तब पूछना। आज कहीं ना यहां ना मिले तो सागर में खबर भेज देना कि महाराज ने आज बताया था कि खीर में कपूर का बघाड़ दिया जाता है, लेकिन कैसे दिया जाता है ये मैं नहीं बताऊंगा। तुम किसी माँ से पूछ करके आना, तुम्हारा भी मूल गुण का नियम पूरा हो जाएगा और पता भी चल जाएगा, खीर बनाना आ जाएगा। अभी तो क्या है, अभी तो ऐसा है, मजबूरी है, जैसा तुम बनाते हो वैसा बेचारों को खाना पड़ता है। और सबसे बड़ा दोष तो इन महिलाओं को लगना है पूरा। जितने पुरुष होटल पर खाने जाते हैं, इसका दोष इन महिलाओं को लगना है, क्योंकि इनको अच्छा बनाना ही नहीं आता तो बेचारों को होटल पर जाना पड़ता है। क्या यदि माताएं अच्छा भोजन बनाए तो बेचारे ये होटल पे क्यों जाएं? इनको तो हत्या का पाप लगना है। इनको तो माताओं को पूरा हत्या का पाप लगना है, क्योंकि जो व्यक्ति होटल का भोजन करेगा, होटल क्या लिखा है? एक जगह लिखा था जैन होटल। सोनू भाई, एक जगह लिखा था जैन होटल। तो मैंने पढ़ा तो मैंने कहा कितनी अच्छी बात है। यदि समझने की दृष्टि हो पीयूष भाई, तो एक शब्द से भी हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। एक बोर्ड पर लिखा था सोनू भाई जैन होटल। अब उसको अच्छे से पढ़ो। कोई जैन यदि तुम जैन हो तो यहां से टल जाओ, नहीं तुम्हारा पूरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो तुम नाराज नहीं होना, मैं आपको बता रहा हूं कि इन माताओं का काम है कि पाक कला में निष्णात हो जाना। जैसे एक निर्घंत मुनीश्वर ध्यान की कला में निष्णात होते हैं, अपने 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। यदि कोई मुनि 28 मूल गुणों का पालन नहीं करता है तो वह नरक और निर्गोत का पात्र हुआ करता है। ऐसे यदि कोई नारी को पाक कला नहीं आती है तो निश्चित रूप से वह नारी कहलाने की लायक नहीं है। मां में ममता ना हो, मां में ममता ना हो और मानव में मानवता ना हो तो मानव किस काम का? माताओं, तुम्हारा बहुत उपकार है कि तुमने लालों को जन्म दिया, लेकिन ध्यान रखना, यदि उनको संस्कारित नहीं किया, उनको अपनी धर्म संस्कृति से परिचय नहीं कराया, तो तुमसे बड़ा संस्कृति का घातक कोई नहीं है। तुमको मालूम है कि होटल पे कौन सी वस्तु खिलाई जाती है? जितने भी होटल के भोजन करने वाले हैं, समझ लो उनकी जिंदगी तो 50-55 के साथ डिब्बा होने वाली है। और तुमने कभी सोचा कि जब ये होटल पर खाएंगे बीमार होंगे, इनको कैंसर होगा, इनको टीबी की बीमारी होगी, इनको अटैक आएगा, तो मांग सूंगी कौन की होने वाली है?
ये तो अपनी कर्म के उदय से चले जाएंगे, लेकिन मांग सुनी कौन की होने वाली है। अच्छा एक बात बताओ, हमारे आचार्य उग्र दत्ताचार्य ने कल्याण कारक नाम का एक ग्रंथ लिखा। योगेश भाई, एक बार जीवन का अंत होने के पहले हमारे आचार्य उग्र दत्ताचार्य द्वारा लिखित आयुर्वेद ग्रंथ कल्याण कारक जरूर पढ़ लेना। उसमें सब बातें लिखी हुई हैं, हर रोग की इलाज लिखा हुआ है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। उसमें लिखा है, यदि किसी व्यक्ति के भोजन में एक जुआ चला जाता है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को कोढ़ रोग होगा। एक जुआ की बात कर रहा हूं, एक जीव चला गया तो कोढ़ रोग होता है। और होटल पे खाने में कितने जीव एक दिन में जाने वाले हैं आपको मालूम है? सबसे बड़े हत्या का दोष तुमको लगने वाला है। अब आजकल जमाना बदल चुका है अमृत भैया, जमाना इतना बदल चुका है सचिन भाई, जमाना इतना बदल गया है कि पहले के मनुष्य घर में भोजन करते थे और बाहर जंगल जाते थे, लेकिन जमाना इतना बदल चुका है, आज के मनुष्य होटल पर बाहर भोजन करते हैं और अपने घर के संडासे में शौच जाते हैं। अब बीमारी बढ़ेंगी क्यों नहीं? दो प्रतिष्ठाचारी यहां बैठे हुए हैं, पीयूष भाई बैठे हुए हैं। पीयूष भैया, जब प्रभु का मंदिर बनता है और वेदी का शिलान्यास होता है तो वेदी के शिलान्यास में रत्न क्यों रखे जाते हैं मालूम है आपको? वेदी के शिलान्यास में स्वर्ण के सिक्के क्यों रखे जाते हैं? स्वर्ण का स्वस्तिक क्यों रखा जाता है? रत्न क्यों रखे जाते हैं? किसी को मालूम है? क्योंकि यहां से पॉजिटिव ऊर्जा संपूर्ण प्रदेशों में फैले। अब जब तुम अपने घर के नीचे टैंक बनाकर के रखे हो और उसमें विष्ठा भरी हुई है, उसकी बरगनाओं से कैंसर, टीबी जैसे रोग नहीं होंगे तो क्या होगा? विचार करने की आवश्यकता है। अशुद्धि के दिनों में एक मां यदि पापड़ बनते देख ले तो पापड़ लाल पड़ जाते हैं। अब पता है तुमको होटल पे कौन काम कर रहा है? अशुद्धि वाले कर रहे हैं कि शुद्धि वाले कर रहे हैं? कि सुअर उसमें लघु शंका करके जा रहा है कि उसमें चूहा मर करके मिठाई में मिल गया है? किसी को मालूम है? आजकल तो लोग ऐसे हैं कि आजकल की पत्नियां तो बड़ी, वो कहती कौन हिंसा करे, कौन बनाए, कौन हाथ पैर हिलाए, ऐसा करो तुम भी होटल पे खाओ और हमको एक पैकेट बनवा के ले आना। बसंत भाई नहीं, उसकी देवी तो सीधी है, बनाने वाली है। चलो संस्कार, इसलिए तो मोटा हो रहा है बेचारा, क्या करें। क्या तो पुण्य है बेटा, सचिन भाई पुण्य है तुम्हारा। उस व्यक्ति का सोनी भाई, सोनू भैया, पंचम काल में इतना बड़ा पुण्य मानना, सीधी पत्नी मिल जाए तो इससे बड़ा पुण्य तुम्हारा कोई भी नहीं है। ये तो तुमने पूर्व भव में मुनियों को दान दिए थे, प्रभु की भक्ति की थी और ऋषियों की सेवा की थी, उसके पुण्य के प्रभाव से, उस परम पुण्य के प्रभाव से तुमको इतनी सुंदर और सीधी पत्नियां मिली हुई हैं। नहीं तो भैया ऐसी ऐसी पत्नियां होती हैं, सुबह से ऐसी लात मारती हैं, झाड़ू लगवाती हैं घर में। तुम अपना पुण्य मानो और कभी कभी पैर छू लिया करो देवियों के कि भैया तुम्हारी कृपा से हम फल फूल रहे हैं। कहा नहीं तो ऐसे हो जाते टीबी की बीमारी जैसी। कहा हम तो समझ जाते हैं, हम तो समझ जाते हैं कि बढ़िया गाल फूल रहे हैं,
चेहरा मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब है इनकी पत्नी बड़ी सीधी सादी है, क्योंकि घंटी से मंदिर का बोध होता है। अब पीयूष भाई कहते हैं महाराज तुम कहाँ की बातें पढ़ के आते, समझ ही नहीं आए। अरे भैया, जब तक पढ़ोगे नहीं, जब तक अनुभव में नहीं लाओगे, तब तक तुम ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर सकते हो। लेकिन शब्द ज्ञान भिन्न है और आत्मज्ञान भिन्न है। शब्द ज्ञान भिन्न है, आत्मज्ञान भिन्न है। क्योंकि एक माँ जब शिशु को जन्म देती है तो माँ जानती है कि शिशु को जन्म देने का वैभव कैसा होता है, लेकिन जो नर्स होती है वो 50 प्रसूति कर रहा है, उसको माँ का जन्म देने का अनुभव नहीं हो सकता है। बंधुओं, अनेक प्रकार की कलाएं हैं। एक नाविक नाव में बैठा हुआ था और उसका कार्य था कि नाव में बैठकर के लोगों को इस पार से उस पार सौंपा करता था। नाव में बैठा करके इस पार से लोगों को उस पार भेजा करता था और उससे ही उसकी गृहस्थी चला करती थी। अब उस नाव में तो कोई भी बैठ सकता है, जैसे कि संत के प्रवचन चल रहे हैं, मुनियों के प्रवचन चल रहे हैं, महोत्सव चल रहा है, तो इसमें किसी का प्रतिबंध नहीं है। जिसकी भी भावना हो, कोई पांडाल में बैठ के सुनता है, कोई अपनी दुकान पर बैठ के सुनता है, कोई सड़क पे खड़े होकर के सुनता है। इसमें तो संत और भगवंत किसी समाज की नहीं होती हैं, संत और भगवंत तो जन जन के हुआ करते हैं। ऐसे ही नाव में कोई भी बैठ सकता है, बस उसकी जेब में पैसे होना चाहिए। अब सबसे पहले उस नाव में वकील साहब जाकर के बैठे, हमारे अध्यक्ष जी जाकर के नाव में बैठ गए और बैठकर के बहुत सारे लोग, कोई इंजीनियर था, कोई व्यापारी था, कोई जहरी था, कोई प्रतिष्ठाचार्य था, कोई संगीतकार था, कोई चित्रकार था, कुछ माताएं थीं, कुछ भोजन बनाने वाली थी, कोई गाने वाली थी, कोई नृत्य करने वाली थी। सभी लोग उस नाव में बैठ गए और जब नाव की सवारियां होती हैं ना, ऐसे ट्रेन में इतने लोग जा सकते हैं, अलग अलग टिकट होते हैं देवेंद्र भैया, तो सभी लोग जाकर के बैठ गए। अब बैठकर के नाव, जो नाविक था सचिन भाई, उसने नाव खेना प्रारंभ किया और नाव खेना प्रारंभ किया तो हमने बताया था कि महिलाओं का मूल गुण क्या है? बातें करना। क्या बातें करना है? बातें करना नहीं है। श्रावक के 6 मूल गुण हुआ करते हैं। देव पूजा और गुरुओं की उपासना करना उनके 2 मुख्य कर्तव्य हैं। तो बातें प्रारंभ हो गई। अब बातें जब सचिन भैया प्रारंभ हुई तो बसंत भाई भी उस नाव में बैठे हुए थे। अब बसंत भाई हैं, उन्होंने कहा, नाविक क्यों, तुमको प्रॉपर्टी बेचना खरीदना आता है क्या? तो नाविक बोला, भैया मेरा काम है इस नाव को खे करके उस पार ले जाना, मेरा ये खानदानी काम है, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मैं कहाँ, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, तो मैं कहाँ प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी शब्द ही क्या होता है यही समझ में नहीं आया। तो भैया मेरे को तो प्रॉपर्टी शब्द का ही पता नहीं है, इसका शब्द इंग्लिश में प्रणीत सागर जी जानते इंग्लिश क्या बोलते प्रॉपर्टी को, इंग्लिश पढ़े हैं प्रणीत सागर जी। तो बोलता है, ये दोनों महाराज जी बहुत ज्ञानी हैं, अभी तुम इनका सुनोगे तो बहुत, ये इंजीनियर थे दिल्ली में, और ये तो आपको पता ही, ऐसा कोई स्कूल बाकी नहीं सब नहीं पढ़े हो महाराज। हाँ, इनका इतिहास बड़ा गहरा है, दोनों बहुत ज्ञानी महाराज हैं पीयूष भैया, इनका सानिध्य लेना पड़ेगा अपने को गुरुजी से बोल करके। तो नाविक कहता है कि भैया मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास धन भी नहीं है,
तो बसंत भाई कहते हैं कि तेरा आधा जीवन बेकार है। अब वकील साहब तो भले ही वकील छोड़ दिए उन्होंने, लेकिन उस समय वकील थे, तो उन्होंने कहा क्यों भैया तुमको वकालत आती कि नहीं आती है? तो उसका एक ही जवाब था कि मैं भैया वकालत भी नहीं जानता। अब योगेश भैया बोले कि तुमको व्यापार करना आता कि नहीं आता है? तो योगेश भाई भी बोले कि तुम्हारा आधा जीवन बेकार है। ऐसे सभी लोग बैठे हुए थे, रविंद्र भाई भी थे। तो रविंद्र भाई ने पूछा तुम्हें अनाज की परख है कि नहीं है? तो रविंद्र भाई भी नहीं चूके, क्योंकि ये तो बोलने में कभी भी नहीं चूकते हैं। हमारे रविंद्र भाई तो बोलने में कभी चूकते ही नहीं है, चाहे लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो जाए, लेकिन बोलना है तो बोलना ही है। तो इन्होंने भी कहा कि तुम्हारा आधा जीवन बेकार है। लेकिन वो बहुत सारे लोग थे, सभी चित्रकारी की पूछी, किसी ने नृत्य का पूछा, किसी ने माताओं ने पाक कला का पूछा। ऐसे करते करते सभी ने उससे कहा कि तुम्हारा आधा जीवन बेकार है। लेकिन वो अनपढ़ तो था प्रकाश पंडित जी, लेकिन बहुत नीतिज्ञ था। पीयूष भाई, अनपढ़ लोगों को तुम पागल नहीं समझना, उनकी अनुभव की आंखें अच्छी अच्छी पढ़ों की गतिविधियों को पढ़ लेती हैं। इन माताओं से पूछो कि आजकल तो ये बहुत सारे यंत्र हो गए हैं, लेकिन पहले की माताएं गर्भवती माँ को देख करके बता देती कि बालक होगा कि बालिका होगी। अब वो नाविक जो था बहुत ही नीति निपुण था, रीति नीति का उसको ज्ञान था, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो होते हैं वे रीति नीति से काम करते हैं। वे उतावलापन से ना तो उत्तर देते हैं ना ही कोई कार्य किया करते हैं। जैसे हनुमान का नाम सुना आपने? हनुमान का नाम सुना किसी ने? श्री राम के भक्त हनुमान का सुना किसी ने? श्री राम के परम भक्त कोई थे तो कौन थे? वीर हनुमान थे। इतनी शक्तिशाली थी कि एक बार जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तो उनको औषधि बताई गई थी वैद्य ने, तो वो औषधि उनको समझ नहीं आई, नाम भूल गए, तो पूरा का पूरा पर्वत ही उठा करके ले आए। क्या? इतनी शक्तिशाली थी। जब वह सबसे पहली बार लंका में गए, उन्होंने सीता को देखा, तो हनुमान चाहते तो सीता को हाथ पर बिठा करके भी रामचंद्र के पास ला सकते थे। जो पर्वत उठा सकता है तो वह सीता में कितना वजन होगा, ला सकते थे। लेकिन नीतिज्ञ पुरुष थे, उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं। फिर रावण में और हम में अंतर क्या रह जाएगा? जो रावण ने काम किया हरण का, तो ऐसे ही दोष हम पर आएगा। जैसी रीति नीति के साथ हम सीता को वापस लेकर के जाएंगे, पहले युद्ध लड़ेंगे, फिर पराजित करेंगे, फिर सीता को लेकर के जाएंगे। ये होती है नीति। जैसे जब महाभारत का युद्ध हुआ तो नारायण श्री कृष्ण इतनी बलिष्ठ थी कि एक बार में पूरे के पूरे कौरवों का नष्ट कर देते, परंतु नीतिज्ञ पुरुष थे। उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा। ध्यान रखना सोनू भाई, ये बहुत बहुत नीति की बात है। वकील साहब, यदि नारायण श्री कृष्ण चाहते तो एक क्षण में पूरे कौरवों को नष्ट कर सकते थे, लेकिन लोग क्या कहते कि अरे नारायण श्री कृष्ण ने कौरवों को नष्ट कर दिया। लेकिन उन्होंने नीति से नष्ट किया उनको। उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा, उन्होंने अर्जुन का सारथी बनकर के, क्या बनकर के? सारथी बनकर के अर्जुन का, पीयूष भाई ध्यान देने वाली बात है, नारायण श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं लड़ा, उन्होंने अर्जुन का सारथी बनकर के अर्जुन को सलाह दी कि कैसे कौरवों का नाश होगा। तो कुछ काम ऐसे होते हैं,
अपने हाथ से नहीं किए जाते हैं, अन्य के हाथ से कराए जाते हैं। ये बहुत बड़ी नीति है, ये बहुत बड़ी नीति है। और ये नीति जब हमारे अंदर हमको समझ में आ गई, जो पुरुष सोनू भाई रीति और नीति को जानता है वो जंगल में जाकर के भी राज जमा सकता है अपना। यदि तुमको व्यापार भी करना है तो रीति नीति की आवश्यकता है, और यदि तुम्हें धर्म कार्य भी करना है तो रीति नीति की आवश्यकता है। और पूरी दुनिया पे राज करना तो बहुत दूर की बात है, जिनको अमृत भैया रीति नीति का ज्ञान नहीं है वो अपनी पत्नी को भी नहीं संभाल पाते हैं। क्या अब कुछ लोग रोते हैं बेचारे कि हमारी पत्नी छोड़ के चली गई। अरे तुमको पत्नी को रखने नहीं आता तो छोड़ के जाएगी बेचारी क्या? जब वो जी महाराज लोग हैं ना, जो महाराज लोग प्रणोद सागर जी हैं, अब ये तो इकलौते थे, तीर्थंकरों जैसे इनकी माँ ने पाले। अब जे महाराज हैं, इतने गोरे नारे, इनकी माँ कैसे पालती थी इनको क्या? अब जे लोग आचार्य के पास एक माँ ने इतने लाड़ प्यार से पाला इनको, तो अब जे कैसे रहे आचार्य के पास? एक आचार्य अपने शिष्यों को ऐसे पालते हैं कि 100 माताएं मिलकर के जैसे एक शिशु का पालन नहीं कर सकती हैं, उससे अधिक आचार्य ध्यान रखते हैं। सोनू भाई आप 100 माताएं मिलकर के बच्चे का इतनी अच्छी तरह से पालन नहीं कर पाती हैं, इतना एक आचार्य भगवान हजारों शिष्यों का पालन करते हैं। सोचने वाली बात है। पंचम काल है, पंचम काल की ये पाप की दशा है कि एक माँ 4 बच्चों का पालन कर लेती है। एक माँ, सोनू भाई, सचिन भाई, एक माँ 4 बच्चों का अकेली बेचारी कैसे पालन कर लेती है, लेकिन 4 बच्चे मिलकर के एक माँ का पालन नहीं कर पाते हैं। जो आचार्य भगवान कहते हैं कि जो उपकारी का अपकार करता है उससे बड़ा पापी इस संसार में कोई नहीं है। कल वकील साहब ने बहुत अच्छी बात बताई मुझको। वकील साहब बोले कि महाराज, मेरे दोनों भाई अपनी माँ की इतनी सेवा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं कि श्रवण कुमार ने भी जैसे अपने माता पिता की सेवा नहीं की थी। ऐसे बेटे होना चाहिए। आज जब मैं शांति धारा को आ रहा था तो एक दृश्य देख करके मेरी आंखों में आंसू आ गए। पता क्या दृश्य देखा मैंने? हमारे जो अमृतलाल जी हैं ना, वो अपनी गाड़ी में से वो साइकिल निकाल करके अपनी पत्नी को बिठा रहे थे। ये भारतीय भूमि है, ये भारतीय भूमि है, या भोग के लिए शादी नहीं की जाती है। ये सद्धर्म गृहस्थी जो बसाई जाती है वो धर्म का पालन करने के लिए बसाई जाती है। धन्य है ऐसा पति कि जो अपनी पत्नी की सेवा कर रहा है। ये पति पत्नी की बात नहीं है। यदि अंदर में करुणा नहीं है, दया नहीं है, तो तुम इंसान नहीं हैवान हो। जिस मानव के अंदर मानवता नहीं है, जिस मानव के अंदर करुणा नहीं है, जिसके अंदर प्रेम नहीं है, वे मानव नहीं, वे मानव के रूप में दानव है। मिश्री में मिठास ना हो तो मिश्री किस काम की, और मानव में मानवता ना हो तो वह मनुष्य किस काम का। आपका समय हो गया है, आपका समय हो गया है, समय हो गया है पीयूष भाई, समय हो गया है। किसी को सोमवार को जाना है, किसी को मंगलवार के दिन जाना है। 7 दिन के अंदर अंदर एक दिन सबको जाना है। प्रणोद सागर जी,
प्रणोद सागर जी, प्रणय सागर जी, तुम बहुत ज्ञानी हो दोनों सही में। मैं प्रभु के सामने जाकर के एक ही प्रार्थना करता हूँ कि इनके जैसा ज्ञान मुझको प्राप्त हो जाए तो अगले भव में मेरा भी कल्याण हो जाए। क्या प्रकाश पंडित जी, प्रकाश पंडित जी, लेकिन पंचम काल है, पंचम काल है, सब कुछ नहीं मिला करता है। हर जीवन में, हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ कमियां रह कहती हैं, क्योंकि व्यक्ति की आकांक्षाएं इतनी हैं और वस्तुएं बहुत कम हैं। अब अपनी बात को पूर्ण कर लेते हैं। वह नाविक अपने कार्य में दत्त चित्त था और उसका तो कार्य था कि मैं क्या करूं, क्या करूं, अपनी जो सवारी हैं उनको उस पार भेजने का काम कर रहा हूं। उस नाविक ने इतना गंभीर था, नीतिज्ञ था, रीतिवान था, उसने एक भी व्यक्ति को ये नहीं कहा कि मुझको ऐसे अपशब्द तुमने क्यों बोले, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष समय आने पर उत्तर देते हैं। रविंद्र भाई, सचिन भैया, श्रेष्ठ पुरुष सब कुछ जानते हुए भी मौन रहते हैं और योगेश भाई समय आने पर उत्तर देते हैं। ये श्रेष्ठ पुरुष की पहचान है। जहां पर विसंवाद हो वहां पर मौन रहना ही श्रेष्ठ है। अब नाविक जब बीच नदी में पहुंच गया, जब बीच नदी में पहुंच गया तो अचानक तूफान उठ गया। तूफान जब उठा अमृत भैया तो नाव डगमग होने लगी, और जैसे ही राजेश भैया, नीतीश भैया, जैसे ही नाव डगमग हुई बसंत भाई, तो जितने लोग उस नाव में बैठे हुए थे वो सब घबराने लगे। माताओं, वो सब ध्यान रखना, जितनी भी सासू माताएं बैठी हैं अपनी बहुओं को मत सताया करो, क्योंकि अपनी बहुओं को सताओगे तुम जब वो बड़ी हो जाएगी तो फिर वो तुमसे बदला लेगी, और इस भाव में नहीं ले पाई तो अगले भाव में तो फिर क्या पक्का है फिर तो क्या, यदि इस भाव में बदला नहीं ले पाए तो या तो नरक में जाकर के बदला लेगी, नहीं तो बेंतर बन के चैंट जाएगी। इसलिए बहुओं को खुश रखा करो भैया, क्योंकि भैया बहुओं को खुश रखा करो, क्योंकि वो बेटों को अपने बस में रखती हैं। क्या ये मत समझना बेटे अपने को नहीं है, सचिन भैया, को नहीं है। अपने कर्तव्यों का पालन करो, लेकिन किसी से अपेक्षा मत करो, क्योंकि अपेक्षा ही दुख का कारण है। अपेक्षा ही दुख का कारण है। नेकी करो और भूल जाओ। वकील साहब, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करो, लेकिन अपने बच्चों से भी अपेक्षा मत करना कि ये मेरी सेवा करेंगे। कभी अपेक्षा मत करना। भला करो और भूल जाओ, उधार दो और भूल जाओ। किस्मत है तो वापस आ जाएगा, नहीं तो कहो ये तो चला गया। भला करो और भूल जाओ, कर्तव्य करो, लेकिन किसी के कर्तव्य करने से अपेक्षा मत करो। जब नाव डगमग होने लगी तो सब लोग घबरा गए। तो सबने मिलकर के प्रकाश पंडित जी उस नाविक से एक प्रश्न किया था। सभी युवा यहां बैठे हुए हैं, सभी ने मिलकर के, संगीतकार ने, डॉक्टर ने, शिल्पकार ने, सेठ ने, जौहरी ने, साहित्यकार ने, प्रतिष्ठाचार्य ने, व्यापारी ने, सबने एक ही प्रश्न उस व्यक्ति से किया था, और उसका उत्तर एक था कि मुझे नहीं आता है। और सभी ने मिलकर के कहा था कि तेरी आधी जिंदगी बेकार है। और जब नाव डूबने लगी
तो नाविक पूछता है एक प्रश्न सबसे कि तुमको तैरना आता है कि नहीं आता है। सब लोगों ने बोला कि हमको तैरना नहीं आता है। तो नाविक ने बोला तुम्हारी पूरी जिंदगी बेकार है। सनत भाई, नाविक ने क्या बोला? तुम्हारी पूरी जिंदगी बेकार है। ऐसे ही आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तुम 72 कलाओं को सीख लो, तुम 64 कलाओं को सीख लो, पूरी दुनिया की सब कलाओं को सीख लो, लेकिन तुम्हें अध्यात्म विद्या नहीं आती है तो संसार की कोई विद्या तुम्हें संसार से पार लगाने वाली नहीं है। वकील साहब, कितने भी क्रियाकांड कर लो, कितनी भी अनुष्ठान कर लो, लेकिन आत्मा को शांति यदि कहीं मिलेगी तो वो धर्म की छत्र छाया में मिल सकती है, आध्यात्म की छत्र छाया में मिल सकती है। कितने भी प्रपंच कर लो योगेश भाई, हमारा जो धर्म है प्रपंचों से शून्य है। तुम कितनी भी किसी भी मुद्रा को धारण कर लो, लेकिन जब तक तुम प्रपंचों को नहीं छोड़ोगे तब तक इस संसार से मुक्ति होने वाली नहीं है। ये निर्घंत चर्या है। और निर्घंत चर्या में कल मैंने बताया था कि आचार्य कुंद कुंद भगवान लिखते हैं, यदि कोई दिगंबर निर्घंत योगीश्वर यदि अपनी पिच्छी कमंडल शास्त्र ज्ञान के उपकरणों को छोड़ करके यदि सुई की नोक के बराबर भी परिग्रह रखते हैं तो वो निगोद के पात्र हुआ करते हैं। मुझसे नहीं बोलना, आचार्य कुंद कुंद देव से जाकर के कहना कि तुमने ऐसा क्यों लिखा। क्या ये निर्घंत चर्या है, ये बीतरागी मार्ग है। इसमें तिल तुस मात्र भी परिग्रह स्वीकार नहीं है। मनुष्यों, विचार करना है, स्वयं के बारे में विचार करना है, स्वयं के बारे में सोचना है कि मैं सुख को कैसे प्राप्त करूं, मैं आनंद को कैसे प्राप्त करूं, मैं ऊंचाइयों को कैसे प्राप्त करूं, और मैं निर्वाण को कैसे प्राप्त करूं। सभी विद्याओं का कोई सार है तो वे अध्यात्म है, और अध्यात्म के पास यदि हम पहुंच गए तो निश्चित रूप से इस भव के दुखों से हमको पार मिल जाएगा। भव से पार होना है तो अध्यात्म का, क्योंकि इतनी सारी योगीश्वरों ने अपने जीवन में इतनी सारे उपसर्गों को कैसे सहन किया। एक वो मात्र अध्यात्म विद्या थी। माताओं, दुखों को सहन करना है, क्योंकि संयोग वियोगों को कोई नहीं रोक सकता। जिनका जितना संयोग होता है उतना रहता है, और फिर वो संयोग वियोग में परिवर्तित होता है। लेकिन उस दुख को सहन करना है, उस दुख को सहन करना है तो अध्यात्म विद्या के पास चलो। यशोधर मुनिराज पर सैनिक ने उपसर्ग कर दिया, मरा हुआ सांप गले में डाल दिया, लेकिन उन्होंने अध्यात्म विद्या के माध्यम से अपनी आत्मा का उत्कर्ष किया। अभिनंदन आदि 500 मुनिराजों को घानी में पेल दिया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। राग भी भला नहीं और द्वेष भी भला नहीं। सरपंच साहब, राग भी भला नहीं और द्वेष भी भला नहीं। सुकुमाल मुनि पर शालिनी ने उपसर्ग कर दिया, लेकिन सुकुमाल मुनि ने अपनी आत्मा का आश्रय लिया। रविंद्र भाई, कौन थी पता है वो शालिनी? कौन थी? पूर्व भव की मां थी। सुकौशल मुनिराज पर व्याघ्री ने उपसर्ग कर दिया, लेकिन उन्होंने अध्यात्म के बल पर अपनी आत्मा की लीनता में लीन होकर के अपनी ओर देखा, शत्रु की ओर आंख उठा करके भी नहीं देखा। सुकौशल मुनिराज के ऊपर जलती हुई सिगड़ी रख दी सिर पर। वो कौन था वकील साहब? सिगड़ी रखने वाला कौन था पता है, मालूम आपको? उनका ससुर था।
ध्यान रखो रविंद्र भाई, ध्यान रखो। कहाँ गए रविंद्र भाई? बसंत भाई तुम ही सुन लो। उनके आदिनाथ का परिवार ऐसा हो, आदिनाथ का परिवार जैसा। अरे भैया भैया भी लड़े, भरत भाव भी लड़े, भरत बाहुबली लड़े। और लड़ना है मोना भैया तो ऐसे लड़ो जैसे भरत बाहुबली लड़े। लड़ लिया और दोनों दीक्षा लेकर के मुख चले गए। वो परिवार ऐसा हो, आदिनाथ के 100 पुत्रों ने दीक्षा ले दी, आदिनाथ ने भी दीक्षा ले ली, उनकी दोनों पुत्रियों ने भी दीक्षा ले ली। अब बसंत कह रहे हैं बढ़िया रहे, दोनों कर गए, अपन सुख से जिए हैं। ऐसी सोच रहे, ऐसी ना सोचियो बेटा। लड़ने के लिए जब दुख के दिन आते हैं, दुख के दिन आते हैं, दुख के दिन आते हैं, तो अपनी ही देरी की ठोकर लग जाती है। और जब सुख के दिन आते हैं, सुख के दिन आते हैं, तो जंगल में भी सम्मान करने वाले मिल जाते हैं सरपंच जी। को नहीं है, काम सरे कछु और है, काम परे कछु और है। यदि तुमको शांति पाना है, सुख चाहना है माताओं, तो भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ। योगेश भाई यहां ध्यान दो, मैं क्या कह रहा हूं। यदि सुख पाना है, तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओगे तो तुम भी इस भावाकर से तर जाओगे। तरना है तो भीतर चलो, और भीतर जाए बने कभी भी इस संसार से कोई भी नहीं तरा है। मोना भैया तरना है तो भीतर जाना पड़ेगा। आज यह पावन दृश्य हमने देखा, ये महा आयोजन यहाँ पर हुआ। और कल हमारे गुरुदेव, कल हमारे स्वामी, हमारे आस्था के देवता यहाँ पर आएंगे, फिर हम कोने में बैठ जाएंगे। क्या मोना भैया? आप सोचते कि महाराज जी प्रवचन तो अच्छे कर रहे, लेकिन गुरुदेव से जो हमने सीखा है, उसका जो थोड़ा बहुत आपको दिया है, जो भी कुछ आपको गलत लगा हो, बुरा लगा हो, तो क्षमा करना। और कल हमारे गुरुदेव यहाँ आने वाले हैं। आप सब सरपंच जी, कल हमारे गुरुदेव दीक्षादाता, हमारे स्वामी, हमारे आस्था के देवता यहाँ आएंगे। सभी ग्रामवासी और सभी हमारे जैनुबंध मिलकर के उनका स्वागत सत्कार करेंगे और उनकी देशना का पान करेंगे। जब वो मिश्री का इतनी सा डली हमको मीठी लग रही है, तो पूज्य गुरुदेव के प्रवचन सुनकर के अपनी आत्मा के कल्याण के सूत्रों को हम प्राप्त करेंगे। और अध्यक्ष जी, जो आज महोत्सव हुआ है, 3 महाराज जी यहाँ पर आए हुए हैं। ऐसी योजना हमें करना है 3 वर्ष के अंदर अंदर कि इस मंच पर 30 महाराज जी बैठे और ऐसा पंचकलानक महोत्सव पुनः इस शिवरा में हो। मोना भैया सभी बुजुर्गों के साथ बैठ कर के, सभी कमेटी के साथ बैठ कर के, और ऐसी योजना बनाओ कि इस शिहोरा तीर्थ क्षेत्र में मंदिर के प्रांगण में चंद्र प्रभु चंद्रनाथ भगवान के सामने ऐसा मान स्तंभ बने कि वो चंद्र को छूता हुआ नजर आए, और ऐसा मान स्तंभ बने कि विश्व का सबसे सुंदर मान स्तंभ इस शिहोरा की भूमि पर बने। यदि हो सके बसंत भाई, तो अपनी तिजोरी खोल देना बड़ा महोत्सव के साथ वह मान स्तंभ की। और इतना सुंदर बनना चाहिए स्वधर्मेंद्र, इतना सुंदर बनना चाहिए सोनू भाई, कि सची की सुंदरता भी फीकी पड़ जाए। क्या क्या इतनी सुंदर मोना भैया, इतना सुंदर वकील साहब, इतना सुंदर मान स्तंभ खड़ा करो कि सागर के लोग भी सबसे पहले प्रातः उठ कर के शिहोरा में दर्शन करने के लिए आए। इन्हीं मंगल भावों के साथ कि हम सबका जीवन सुखद, समृद्ध और शांति में बने। और सनत भाई तो सोच रहे मैं पुनः अध्यक्ष बनूंगा, जल्दी से मान स्तंभ बन जाए। इन्हीं मंगल भावों के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान श्री गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महा महोत्सव की, मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज की